हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वही रफ कॉपी साथ लेके बैठो जिसमें अभी तक के क्वेश्चंस करे हैं। पुराने क्वेश्चंस पेंडिंग हैं तो पहले उनके वीडियो को कवर अप करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। P एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है √10। किससे डिस्टेंस है? 2,3 एक दूसरे पॉइंट से। फाइंड करो P पॉइंट if y coordinate is twice the x coordinate। अपन अज्यूम करते हैं x coordinate ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का x coordinate है a, सो देयरफॉर y coordinate ऑफ पॉइंट P हो गया डबल। तो देयरफॉर हमारा पॉइंट P क्या हो गया? a, 2a। एंड साथ में अज्यूम करते हैं कि पॉइंट Q है 2,3 सच दैट P से Q का जो डिस्टेंस है वो है √10। सो देयरफॉर यार PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10। अगर PQ √10 है तो PQ स्क्वायर जो है वो 10 हो जाएगा। तो आप P और Q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। कैसे निकालेंगे भाई? a-2 का होल स्क्वायर 2a-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। कर दो उसको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 12a इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ऐड हो गए, ये हो गया 5a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 16a और ये हो गया मेरा प्लस का 13। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इससे क्या करूंगा? a की वैल्यू निकालूंगा। अच्छा, इसमें ये 10 है यहाँ पे, है ना 10। तो ये 10 जो है ये यहाँ 10 इधर आके क्या होगा? माइनस होगा। तो अपनी क्वाड्रेटिक बनेगी 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी 5 और 3 15। 15 के फैक्टर्स करेंगे अपन जिससे 16 आ जाए। तो अपन इसको लिख देते हैं माइनस का 15 माइनस का a प्लस का 3। कॉमन लेते हैं 5a माइनस 3 माइनस 1a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a माइनस 3 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार तो a आ गया 3 और एक बार a आ गया 1/5। यार a मैंने क्या लिया था? x कोऑर्डिनेट। तो मेरा x कोऑर्डिनेट है 3 या फिर मेरा x कोऑर्डिनेट है 1/5। अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट तो x का डबल है, तो वो हो जाएगा 6 या फिर y हो जाएगा 2/5। ये x और y है, तो इसका मतलब मेरा जो पॉइंट P है वो क्या बनेगा? 3,6 या फिर मेरा पॉइंट P क्या बनेगा? 1/5 और 2/5। क्लियर? आ गया समझ में? क्वेश्चन इजी है बहुत। आप पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 पॉइंट आपको गिवन है 3,2 और -3,2। ये क्या है? ये वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल के। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है ओरिजिन को। फाइंड करो ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स। तो अपन एक ग्राफ बनाते हैं। ये अपन ने एक ग्राफ बना लिया। 3,2 यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा, x3 और y की वैल्यू 2। मान लो पॉइंट है B। दूसरा पॉइंट x माइनस का 3, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। मान लेते हैं ये यहां पे कहीं पॉइंट है विच इज पॉइंट C। ये मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक लाइन बन गई 3,2 और -3,2 को ज्वाइन करके। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ओरिजिन कंटेन कर रहा है तो ऊपर तो जाएगा नहीं है ट्राइंगल, ये तो नीचे जाएगा क्योंकि ओरिजिन तो नीचे है, यानी कि मुझे यहां पे कहीं पे ट्राइंगल मिलेगा। ये इसका तीसरा वर्टेक्स है। अब यार मैंने यहां तीसरा जो वर्टेक्स है वो एग्जैक्टली x पे क्यों बनाया? उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो, इसका बड़ा ही कॉमन इजी सा रीजन है। ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है। ये डिस्टेंस भी कितना है? 3 यूनिट्स, क्योंकि इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 3 है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इधर है लेकिन वैल्यू तो 3 है, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स बिल्कुल सेंटर में x एक्सिस पे लाई करेगा।
इसका मतलब मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता पड़ गया, अब मुझे सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि तीसरा वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, किस पे, वाई पे, एक्स पे नहीं वाई पे। ठीक है यहां तक। अच्छा ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 2, क्यों है, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, अब क्या लिखें अपन, सिंस हमारा पॉइंट बी है 3,2 एंड पॉइंट सी है -3,2, देयरफॉर हमारी कंप्लीट लेंथ बी से लेकर सी तक ये हुई 3 + 3, दैट इज कंप्लीट लेंथ हो गई हमारी कितनी, 6। ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई भाई, कंप्लीट लेंथ 6। अगर कंप्लीट लेंथ 6 है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसकी सारी साइड्स बराबर होगी, सारी साइड्स बराबर, तो सबकी लेंथ 6 हो जाएगी, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, अच्छा साथ में एंगल डी जो है वो कितना होगा, 90, ऑब्वियसली 90। ये एंगल मेरा 90 है, ये लेंथ मेरी 3 है और ये लेंथ मेरी कंप्लीट कितनी है, ये लेंथ है मेरी 6, ये लेंथ है मेरी कितनी भाई, 6। ठीक है यहां तक। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और एडी की लेंथ निकालूं, तो एडी स्क्वायर हुआ एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। तो एसी कितना है, एसी है 6 का स्क्वायर और सीडी कितना है, यह है 3 का स्क्वायर। तो ये हुआ 36 माइनस का 9 विच इज 27। ये मेरी एडी स्क्वायर की वैल्यू है। सो देयरफॉर मेरी एडी की वैल्यू कितनी हुई, +-3√3, +-3√3, ये मेरी एडी की वैल्यू है। लेकिन क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, ये तो लेंथ है ना, एडी तो हाइट है ट्राइंगल की, ये नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं प्लस माइनस केस नहीं लूंगा, मैं यहां पे सिर्फ पॉजिटिव केस लूंगा। एडी की जो लेंथ है वो कितनी है, 3√3 यूनिट्स। अच्छा साथ में अगर बात करें ओडी की लेंथ कितनी है, ओडी की लेंथ है 2 यूनिट्स। तो अब अगर आप बचे हुआ पार्ट निकालोगे, बचा हुआ पार्ट ओ ए, तो वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप कि भाई पूरे एडी में से हम ओडी को माइनस कर देते हैं, है ना, एडी माइनस ओडी। तो ये पॉइंट कितना हुआ, एडी माइनस ओडी हमारा हुआ 3√3 - 2। अब सुनना, एक बहुत अच्छा लॉजिक है यहाँ पे, ये हुआ 3√3 - 2, बड़ी लाइन और माइनस ये छोटी लाइन, क्लियर यहां तक। ये मेरा ओ ए लेंथ है, क्या है ये मेरा ओ ए लेंथ है, क्लियर। ये लेंथ कितनी आ गई, ये मेरी लेंथ आ गई 3√3 - 2, ये लेंथ है मेरी। लेकिन जब मैं y, अच्छा अब ये जो मेरी हाइट होती है यही तो y कोऑर्डिनेट होती है, ये y एक्सिस का ही तो डिस्टेंस है जो आपने ये निकाला है, तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट हुआ ना। लेकिन जब मैं y कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा भाई, जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, देयरफॉर मेरा पॉइंट ए क्या हुआ, 0, x कोऑर्डिनेट है क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। y कोऑर्डिनेट में कैसे लिखूं, मैं क्या ऐसे लिख दूं क्या, 3√3 - 2। यार ये नेगेटिव y पे जा रहा है, नेगेटिव y पे, तो मुझे इसके आगे क्या लगाना चाहिए, माइनस। क्या लगाना चाहिए, माइनस। तो ये क्या बनेगा, माइनस अगर अंदर चले गया तो ये मेरा आंसर आएगा 0,2 - 3√3। ये मेरा फाइनल आंसर है पॉइंट ए का। मैंने यहां माइनस क्यों लगाया, बिकॉज पॉइंट ए जो है वो y एक्सिस नेगेटिव y यानी कि x के नीचे लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो एक बार इसको दोबारा से सुनो, फिर से समझो। वीडियोस का तो बेनिफिट ही है कि आप इसको कितनी बार भी सुन सकते हो, इंटरेस्ट लेके सुनो, फिर इसको कॉपी मत करो, इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 वर्टिसेस है किसके, एक ट्राइंगल है ए बी सी इसके। अब वैसे इसमें ये ट्राइंगल चाहे इक्विलेटरल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर एक क्वेश्चन में इक्विलेटरल वर्ड हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी समझाऊंगा क्यों। ये 3 वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के, डी और ई जो है वो मिड पॉइंट्स है, डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, शो करो डी ई जो है उसकी लेंथ हाफ होगी बीसी से। तो तो लेंथ का क्वेश्चन है तो इसमें अब कोई यूज ही नहीं है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल वर्ड लिखने का, नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें।
तो आपको ए पॉइंट पता है -1,0, बी पॉइंट पता है 5, माइनस का 2 और सी पॉइंट पता है विच इज 8,2। ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है हम अपने ए सी का। ये डीई की जो लेंथ है, ये डीई लेंथ, इसको बीसी का हाफ प्रूफ करना है। तो यार ये जो मिड पॉइंट है ये तो अपने को गिवन ही नहीं है, ये कैसे फाइंड करें? तो यार मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला तो पता होता है अपने को, जो छोटा वाला फॉर्मूला है, लेट पॉइंट डी अपन लेते हैं ए कॉमा बी एंड पॉइंट ई को लेते हैं सी कॉमा डी। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये अपना सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो ये जो d पॉइंट है ये है a कॉमा b और ये जो e पॉइंट है ये है c कॉमा d। ये रेशो है 1:1, ये रेशो भी 1:1 क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यार अब ये पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, x2 प्लस x1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, 5 में से 1 गया, 4 अपॉन 2 ये आ गया 2। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? -2 प्लस 0 दैट इज y2 प्लस y1 अपॉन 2 विच इज -2 अपॉन 2 -1। ऐसे ही इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x2 प्लस x1 अपॉन 2 विच इज 7 अपॉन 2। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y2 प्लस y1 अपॉन 2 विच इज 1। सो देयरफॉर जो मेरा पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हो गए a कॉमा b और जो पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने C कॉमा D। ये हमारा पॉइंट D और पॉइंट E बन गया। तो अब मेरे पास देखो D और E पॉइंट आ गए, मैं इनसे क्या करूंगा? DE की लेंथ निकालूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 ऐसे माइनस करेंगे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया? एलसीएम ले, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना? 9 अपॉन 4 और प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √25 अपॉन 4, तो वैल्यू हो गई भाई 5 अपॉन 2। किसकी वैल्यू हो गई? DE की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 2। अच्छा, अब ऐसे ही अपन BC निकालते हैं। BC, B से C की लेंथ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 दैट इज √25। तो मेरी BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 यूनिट्स। अब मेरे पास BC है 5 और मेरे पास DE कितना है? 5/2। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, तो हो तो गया प्रूफ, BC का हाफ करो तभी तो DE आ रहा है। BC का हाफ करके चेक कर लो, 5/2 DE आ गया, तो बस हो गया प्रूफ। देयरफॉर DE इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, 2 बार आपने सेक्शन फॉर्मूले के मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, उससे दोनों मिड पॉइंट निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला 1 बार और 2 बार लगाया, 2 बार सेक्शन फॉर्मूला और 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, P एंड Q, ये 2 पॉइंट्स है, ये P है, ये Q है, P और Q, x, y। S पॉइंट तीसरा पॉइंट है, a,0 x, y। शो करो 1 अपॉन एस पी 1 अपॉन एस क्यू का जो टोटल है वो इंडिपेंडेंट है टी के। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो इसमें टी आएगा ही नहीं, ये प्रूव करना है। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। तो यार एस और पी की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 y2 x1 y1। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, पहले इतने को ढंग से सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ ए स्क्वायर टी 4 प्लस हुआ ए स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आया, आगे आएगा माइनस का 2 ए स्क्वायर और टी की पावर और टी स्क्वायर, माइनस का 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो इसको ये आएगा 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 4 कितना हुआ, ये हो गया प्लस का 2 ए स्क्वायर टी 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 ये हो गया प्लस 2, ठीक है। ये हो गया ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया भैया, ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे एस पी की वैल्यू कितनी निकल गई, ए टी स्क्वायर प्लस ए, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ए टी स्क्वायर प्लस ए। अब जैसे आपने एस पी निकाला है वैसे ही आप एस क्यू भी निकालोगे, तो आप एस और क्यू में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लगाए फॉर्मूला, एस और क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इनका स्क्वायर कर दो, तो एस क्यू हो गया भाई कितना, इसका स्क्वायर करके इनमें आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर टी 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका भी स्क्वायर कर दो, 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कितना हो रहा है, ए इंटू ए कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 2a स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, प्लस 4 और माइनस 2 कितना होता है, ये होता है प्लस 2, प्लस 4 और माइनस 2 कितना होता है, ये होता है प्लस 2, तो ये मेरी वैल्यू आ गई प्लस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको आगे कुछ सॉल्व कर सकता हूं, इसको कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन, ट्राई करें। अपन इसको लिखते हैं ए अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं अपन ए का होल स्क्वायर और इसको लिखते हैं 2 इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर। क्या ये कोई एंटिटी बन गई, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो एंटिटी बन गई, यानी कि मेरे एस क्यू की वैल्यू हो गई अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से अंडर रूट का साइन हट जाएगा, तो हो गया ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये मेरी वैल्यू आ गई एस क्यू की। अब मैं अगर चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे एस क्यू का एलसीएम ले लेता हूं, एक काम करते हैं एलसीएम ले ही लेते हैं, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेते हैं अपन तो ये आएगा एस क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस ए टी स्क्वायर होल अपॉन टी स्क्वायर, ये मेरी एस क्यू की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें अप्लाई करो एस पी और एस क्यू दोनों को और प्रूव करो कि आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ टी आएगा। करें अप्लाई, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, इसमें अप्लाई करते हैं 1 अपॉन एस पी ए टी स्क्वायर प्लस ए, 1 अपॉन एस क्यू ए टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर, यही तो है, ए टी स्क्वायर और ए का टोटल हो रहा है अपॉन में टी स्क्वायर, ये अपॉन का टी स्क्वायर ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस ए। यार दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लगा देते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस ए और ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ए को ले कॉमन, अंदर आ गया टी स्क्वायर प्लस 1, अंदर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों तो सेम है,
भाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात होती है, तो ये तो कट गए, तो आंसर आ गया 1/a। हेंस ये जो वैल्यू है इसका आंसर 1/a आया, प्रूव हो चुका है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, प्रूव हो गया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, सो देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इसमें टी का कहीं पे भी यूज नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कंफ्यूजिंग सा क्यों है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना ये वेरिएबल्स है, ए टी अपॉन में भी आ गए, तो ये कंफ्यूजन है। तो अगर आपके बेसिक अलजेब्रिक लॉजिक क्लियर है तो आपको बहुत इजी लगेगा, नहीं है तो प्रैक्टिस करो, 2 बार समझो क्वेश्चन को और लॉजिक को क्लियर करो, क्योंकि अपन ने एक एक स्टेप लिखा है कंप्लीट डिटेल में, है ना। तो पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड पॉइंट ए हुज डिस्टेंस फ्रॉम बी 3,5 इज 5 यूनिट्स। ए पॉइंट का बी पॉइंट से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स एंड फ्रॉम सी 0,1 इज 10 यूनिट्स। ए पॉइंट का सी पॉइंट से डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। बी से डिस्टेंस भी दे दिया, सी से डिस्टेंस भी दे दिया, एक का है 5 दूसरे का है 10। अब क्या होता है, जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत अटकते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। रीजन क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस वर्ड है ना उससे उनको लगता है यार कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हो जाएगा, एक वैल्यू 5 है एक 10 है, 2 इक्वेशंस बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना इजी नहीं है। अपन पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे चालू हो जाए। देखो अब क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट का बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स और सी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स। जरूरी तो नहीं कि ऐसा ही डायग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉइंट का बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स और सी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। यदि जरूरी नहीं कि ये भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉइंट का बी से जो डिस्टेंस है वो है 5 और आगे तक सी से जो टोटल डिस्टेंस है वो है 10। यानी कि बहुत सारे डायग्राम्स की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मुझे करेक्ट डायग्राम को सिलेक्ट करना है कि कौन सा डायग्राम सही है। इसके लिए एक काम करते हैं अपन, ये जो बी और सी 2 पॉइंट है ना इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो। अभी तक अपन सिर्फ रफ वर्क कर रहे हैं ये समझने के लिए कि डायग्राम क्या हो सकता है। तो अब बी और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, वैल्यू आ गई √25 विच इज 5। यार बी और सी का डिस्टेंस 5 है, बी और सी का डिस्टेंस 5 है, बी और सी का डिस्टेंस 5 है। ठीक है, ये मैंने हर जगह मार्किंग कर दी। ये सही है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है। रीजन क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 2 साइड्स का टोटल थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहां पे 2 साइड्स का टोटल थर्ड साइड से बड़ा नहीं है, तो ये केस हम रिजेक्ट करते हैं। ये 5 और ये 5 और इतना सा 10, टोटल तो 15 बैठ रहा है, ये भी रिजेक्ट करते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है। तो इस डायग्राम के साथ अपन दिमाग लगाना चालू करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट किससे होगा? डायग्राम समझ आ गया, क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे पहले बी और सी में डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, सिंस बी पॉइंट है 3,5 और सी पॉइंट है हमारा 0,1, तो अब आप बी और सी में क्या निकाल लो? डिस्टेंस निकाल लो। ये चीज एज इट इज 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, अंडर रूट हो गया 25, ये आ गया 5 यूनिट्स। बी और सी में 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, एंड ए और बी में भी 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ए और सी में भी तो डिस्टेंस दे रखा है, वो है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो सिंस क्या लिखे हैं अब अपन? सिंस बीसी और AB का टोटल AC के बराबर है। क्या लिखे हैं अपन? BC और AB का टोटल AC के बराबर है, therefore ABC are कोलिनियर। ABC are कोलिनियर। अब अगर कोलिनियर है तो बीच में कौन है?
भाई सबसे बड़ी साइड है ए से सी की, तो बीच में बी हुआ, देयरफॉर बी इज मिड पॉइंट। बी क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। मतलब डायग्राम ये वाला करेक्ट था जो अपन ने सेलेक्ट करा था। बीच में है बी, ये 5 की लेंथ है, ये 5 की लेंथ है, टोटल 10 की लेंथ है। ये पॉइंट हमको फाइंड करना है, ए कॉमा बी ले लेते हैं। ये पॉइंट हमको गिवन है और ये पॉइंट भी हमको फाइंड कर गिवन है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का तो बड़ा छोटा वाला सेक्शन फॉर्मूला होता है, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। यार इसमें x और y कौन होते हैं? बीच वाला पॉइंट होता है। एक और गलती जो होती है बच्चों से, जो फाइंड करना है ना उसको x और y ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो बीच वाला है वो होता है x और y। इसको ले लो आप x2 और y2, ठीक है, और इसको ले लो आप x1 और y1। ये करेक्ट लॉजिक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है जो फाइंड करना है वो ही आपके x और y होगा। जो बीच में है, जो मिड पॉइंट है, वो होता है x और y। तो 2 इधर गया, a की वैल्यू आई 6, ये इधर गया 10 माइनस 1, b की वैल्यू आई 9। a की वैल्यू आई 6, b की वैल्यू 10 माइनस 1 आ गई 9। सो देयरफॉर हमारा पॉइंट a क्या हुआ? 6,9। ये हमारा पॉइंट है। क्वेश्चन कितना इजी है, मतलब क्वेश्चन का मेन लॉजिक बस इतना सा है, ए पॉइंट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट का। लेकिन मिड पॉइंट सोचने का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन ही नहीं। गिवन क्वेश्चन में वर्ड है डिस्टेंस, लेकिन फिर भी देखो सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला तो इसलिए काम आया ताकि आप मिड पॉइंट प्रूव कर सको। एक्चुअल जो क्वेश्चन में आंसर निकला वो तो सेक्शन फॉर्मूले से निकला। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को समझो, 2 बार पढ़ो, डायग्राम में गिवन टू फाइंड सब कुछ लिखो। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, लेकिन कॉपी मत करो, खुद सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।